बोलो ब्यास जी महाराज की। देखो साहब, आज भगवान का उत्सव चल रहा है। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान का उत्सव को छोड़ के जाओगे तो इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। और फिर आपका उत्सव को कितने लोग छोड़ के जाएंगे आप सोच नहीं सकते। तो बैठ जाओ जगह पे, जहाँ है वहां बैठ जाओ। अभी और भी भजनों का आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का ये उत्सव है, हमारा राधा माधव का ये उत्सव है। और इससे बढ़कर हमारे जीवन में कोई उत्सव नहीं हो सकता साहब। घर का उत्सव तो साल 10 साल 50 साल का होगा रिश्ता, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। आज हमारे परम पिता की शादी है, तो इसमें हमको कहाँ की जाके जल्दी है। बैठ जाओ चाहे है वहां, और फिर देखो तो सही अभी कितना रंग बाकी है। लेकिन आप कुछ शांति से बैठोगे तब जाके वो रंग, वो आनंद का, महोत्सव का, मनाने का आनंद आएगा। तो आप बैठ जाए, कृपा करके बैठ जाए, क्योंकि देखो ये महोत्सव जिन लोगों की वजह से हमें आज मिल रहा है, सब बैठ जाएं कृपा करके। 2 मिनट 5 मिनट का समय है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, तो 5 मिनट शांति से बैठ जाए, क्योंकि आज हमारी राधा माधव का शादी का दिन है। इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता। और वैसे भी देखो साहब, ये माया नगरी है, लेकिन ब्यास जी महाराज ने किस तरह से माधव की नगरी बना दिया। जीता जागता यहाँ पर आप खुद साक्षी है। तो देखो जिन लोगों की वजह से हमें ये आनंद आ रहा है, उनका भी हमें, आप सब भक्तों को ये चीज का पता चलना चाहिए। हमारी आदि गौड़ ब्राह्मण समाज में जिन लोगों की वजह से ये कथा हो रही है या उत्सव हो रहा है, उनका हम आज नाम लेना चाहेंगे। तो आप सबको पता भी होना चाहिए, और कुछ नाम छूट भी जाए क्योंकि टाइम का अभाव था, जल्दी जल्दी में लिखा, बाकी के नाम कल ले देंगे। तो सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूं कि किसी का नाम ना रहे आए तो वो ये ना सोचे मेरा नाम नहीं लिया, उनका कल ले लिया जाएगा। और कुछ नाम मेरे पास में लिस्ट आई है, उनका मैं आपको सबको बताता हूँ। सर्वप्रथम जितनी भी आप तालियां बजाए उतनी कम है उनके लिए, मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, क्योंकि ये अशोक शर्मा जी है, जो देश धर्म समाज के लिए तत्पर खड़ा रहता है, कभी सामने नहीं आते साहब। ऐसे अशोक शर्मा जी मैं चाहता हूं, श्री आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के ये अध्यक्ष है, और बाकी में ये पीछे रह के एक मैसेज, एक कॉल, कुछ भी सूचना मिल जाए तत्पर अपने 1000 काम छोड़ के दौड़ पड़ते हैं। ऐसे अशोक शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहता हूं ब्यास जी महाराज से आप आशीर्वाद ले, क्योंकि अशोक शर्मा जी है, बाकी में हमारी समाज के अध्यक्ष है, लेकिन जितनी भी बोले जाए मेरा छोटा सा मुखारबिंद से इनका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि किस तरह से ये सेवा में अर्पित रहते हैं समाज के लिए साहब, आप खुद इसके साक्षी है। और उसके बाद में मैं लेता हूं राजू शर्मा जी, जो उपाध्यक्ष है, इनके भी लिए साहब जोरदार तालियां, क्योंकि ये राजू शर्मा जी है, ये देश धर्म समाज के लिए इतने तत्पर खड़े रहते हैं साहब। इनके दरबार पे अगर किसी भी अनजान जान पहचान वालों को तो सब देते हैं, लेकिन मैं खुद साक्षी हूं, अनजान लोग भी पहुंच जाते तो उनको भी तुरंत ये उनकी सेवा में हाजिर हो रहते हैं। जहां बोलो, जैसा बोलो, तन मन धन से। ऐसे राजू शर्मा जी भी आशीर्वाद ले व्यासपीठ से। तो राजू शर्मा जी के लिए, तौरौली वाले के लिए जोरदार तालियां। हमारे श्री राम दयाल जी बजीरपुर वाले, भाईंदर वाले, वो भी खड़े हो जाए। श्री राम दयाल जी बजीरपुर वाले, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। अरे सब खड़ा तो हो जाइए। देखो समाज में जब कोई कुछ करता है तो उसका नाम लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग जो नहीं करते वो अनुकरण तो कर सके आपका। तो आप ऐसा ना करें, खड़े हो जाए। राम दयाल जी बजीरपुर वाले खड़े हो जाए, क्योंकि आप लोगों का अनुकरण करके ही तो ये देश समाज आगे बढ़ती है। तो राम दयाल जी के लिए जोरदार तालियां। फिर हमारे किशोरी लाल जी बावली वाले, वो भी खड़े हो जाए, क्योंकि किशोरी लाल जी को भी जिस तरह से समाज देश धर्म के लिए जिस तरह से भी इनको आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, उसके लिए ये तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे किशोरी लाल जी के लिए जोरदार तालियां। घनश्याम जी साहब, आप इनसे कुछ सीख सकते हो। कोई तो लोग नाम के लिए दान करते हैं, लेकिन ये घनश्याम जी आपको बता देता हूँ, बावली वाले यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी कि समाज का कार्य कुछ हो रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है, जहाँ है वहाँ
नेपाल से उन्होंने सेवा भेजी है, बहुत बड़ी सेवा भेजी, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे घनश्याम जी बावली वाले, क्योंकि इन लोग इतने आगे हैं बढ़-चढ़ कर तब जाके ऐसा भव्य दिव्य आयोजन होता है। फिर प्रकाश शर्मा जी हमारे तमाए वाले, प्रकाश शर्मा जी भी खड़ा हो जाए, दिख नहीं रही है, कहाँ है तमाए वाले। ये प्रकाश शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इनके लिए भी जब भी इनसे कोई निवेदन किया जाता है, हमारे प्रकाश शर्मा जी भी तन मन धन से एकदम सबसे आगे खड़े हो जाते हैं आगे आके। तो ऐसे प्रकाश जी तमाए वालों के लिए भी जोरदार तालियां। और साहब हमारे जो समाज को हर दिन एक मार्गदर्शन देने वाले हमारे समाज के सचिव साहब देवकी नंदन जी करौली वाले, मैं चाहता हूं कि वो भी मंच पे आए, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ले, इनके लिए भी जोरदार तालियां देवकी नंदन जी महाराज के लिए। प्रेमानंद जी धोरेटी वाले, प्रेमानंद जी महाराज धोराटा वाले, ये भी आगे आए। उसके बाद में ब्रह्मानंद जी धोरेटा वाले, वो भी आगे आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ले। अच्छा बुलाया नहीं क्या अभी तक? हाँ, बीच में हमारे अग्रवाल समाज से, अग्रवाली भवन से प्रदीप सिंह जी बहुजन विकास अगाड़ी भाईंदर वाले कद्दावर नेता है, मैं चाहता हूं ये भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ले। और पत्रकार CM गुप्ता जी, ये भी पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ले, इनका भी पूर्ण तरह से सहयोग है आदिगौर ब्राह्मण समाज के लिए, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं चाहता हूं पूज्य महाराज श्री से ये आशीर्वाद ले। हाँ हाँ, श्री मोहनलाल जी, मेरे को देखो यहाँ पे बोलने की ड्यूटी दी है, उनका मैं नाम कभी नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कर्म भूमि के गुरु वही है। आध्यात्मिक तो मेरा विश्व शांति मिशन के गुरु जी है, लेकिन कर्म भूमि के हमारे श्री मोहनलाल जी महुली वाले, मैं चाहता हूँ वो भी मंच के सामने खड़ा रहे और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ले, क्योंकि ये मेरे कर्म भूमि के गुरु यही है, इन्होंने ही आज इनकी वजह से ये बच्चा बम्बई में सक्सेस हुआ है। फिर हमारे राधे श्याम जी रामपुर वाले, अरे जोरदार तालियां साहब राधे श्याम जी, ये हमेशा पीछे खड़े रहते हैं कोने कोने में, और लेकिन समाज के लिए साहब एक छोटा सा मैसेज, एक कॉल क्या मिल जाए, तुरंत अपने घर बार काम धंधा सब के लिए दौड़ पड़ते हैं और हमेशा समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसे राधे श्याम जी के लिए भी जोरदार तालियां साहब रामपुर वाले। और फिर सूरज जी खेड़ा वाले, शायद ये है नहीं यहाँ पे, सूरजमल जी खेड़ा वाले, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां साहब। प्रहलाद जी रुदौड़ वाले, प्रहलाद जी रुदौड़ वाले, तो ये भी देश धर्म समाज परिवार के लिए साहब जोरदार तालियां, तत्पर खड़े रहते हैं। क्योंकि देखो आपका 10-5 मिनट ले रहा हूं, लेकिन इन लोगों की वजह से तो ऐसा दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है, तो इनके सम्मान बहुत जरूरी है। तो जोरदार तालियां में कमी ना रहे, क्योंकि आप सबको पता है जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे हाथ पैर कभी कांपते नहीं है। और साहब जो नृत्य करते हैं ऐसे आयोजनों में, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, क्योंकि माधव उनको चलते फिरते बुला लेते हैं। तो ये तालियां नाचने कूदने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, दबा के नाचना चाहिए। उसके बाद में राकेश शर्मा जी हमारे गुरु भाई भी है, मैं चाहता हूँ वो भी मंच पे आए, क्योंकि ये राकेश शर्मा जी के लिए आप सब इनसे परिचित है। जब भी इनके लिए कोई मैसेज कॉल मिल जाता है तो ये भी समाज के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं, देश और धर्म के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। जोरदार तालियां राकेश जी शर्मा जी के लिए। मदन मोहन जी करौली वाले, ये मदन मोहन जी जिस तरह से दिन रात इस आयोजन में लगे हैं तन मन धन से, जोरदार तालियां साहब मदन मोहन जी के लिए करौली वाले। पप्पू जी नारौली वाले के नौरेला वाले, सलमपुर वाले पप्पू जी, वो भी आए मंच के ऊपर, ये भी इस आयोजन में तन मन धन से लगे हुए हैं। गिरिराज जी मक्खनपुर वाले, गिरिराज जी सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं, करणपुर वाले वो भी मंच पे आए, अगर यहाँ है तो गिरिराज जी। मुकेश जी रघुनाथ जी
रघुनाथपुर वाले वो भी मंच पे आए कृपा करके हैं तो, और हमारे वजिष्ठ प्रकाश शर्मा जी कोटिया तरौली वाले जो हमारी समाज में इस टाइम सबसे वरिष्ठ यहाँ पर बैठे हैं, उनमें वही है। तो ये प्रकाश जी तरौली वाले, जोरदार तालियां कृपा करके आए। ओम प्रकाश शुक्ला जी साहब, जोरदार तालियां। ये ओम प्रकाश शुक्ला जी जिस तरह से समाज के लिए तत्पर खड़े रहते हैं और इतने सरल स्वभाव के हैं साहब, क्या बताएं, जितनी तालियां बज जाए उतनी कम है ओम प्रकाश शुक्ला जी के लिए, क्योंकि बड़ा सरल स्वभाव है। जिस तरह से इनको समाज के लिए कुछ भी आदेश मिल जाए तो तत्पर खड़े रहते हैं हमारे ओम प्रकाश जी। ओमी जी गौड़ चौर का मलावना चौर वाले ओमी जी गौड़, वो भी मंच के ऊपर आए। ओमी जी मलावना चौर वाले, और ये प्रकाश जी आ नहीं रही है, आपको सब याद कर रहे हैं, आप भी मंच पे आए। तरौली वाले, क्योंकि वो कभी मंच पे आना नहीं चाहते, लेकिन जब भी उनको कोई आदेश मिलता है देश धर्म के लिए तो तुरंत तत्पर खड़े रहते हैं। और ओमी जी, हाँ सब, और जीवा जी करौली वाले वो भी साथ में आए। जोरदार तालियां बजाए, कम से कम तालियां में कंजूस ना करें साहब। समाज के वरिष्ठ हैं और इनके मार्गदर्शन में उसके बाद में हमारे ओम प्रकाश शर्मा जी करई वाले ओम प्रकाश शर्मा जी वो भी मंच के ऊपर आए। फिर हमारे ओमी जी महुली वाले अब भी मंच के ऊपर आए। और जोरदार तालियां साहब, जिस तरह से देश धर्म समाज के लिए ये आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अब तालियां तो बजाइए, तालियां में कंजूसी ना रखे। और हमारे हजारी लाल जी जिनकी प्रसाद सेवा रही है कल की, तो हजारी लाल जी की जिनकी प्रसाद सेवा थी उनके लिए जोरदार तालियां। वो है भी नहीं, उनका बच्चा हो ललित जी, तो वो भी ऊपर आ जाए मंच के ऊपर, उनके लिए जोरदार तालियां। बिरजू चंद जी खेड़ा वाले वो भी मंच के ऊपर आए। दिनेश जी बिरवासिया जहां कहीं भी है, आप भी कृपा करके मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां साहब इनके लिए। यही तो है जो ये आयोजन है, दिव्य भव्य रूप दिया है इन्होंने भाईंदर में, तो जोरदार तालियां इनके लिए भी। मुकेश जी कुंजेला वाले मुकेश जी, आप भी कृपा करके मंच के ऊपर आए जहां कहीं भी है मुकेश जी। और ये जगदीश जी महुली वाले भी मंच के ऊपर आए कृपा करके जहां कहीं भी हो। जगदीश जी महुली वाले, नटवर जी खेड़ा वाले आप भी मंच के ऊपर आए कृपा करके। और जोरदार तालियां साहब, तालियां में तो कमी ना रहे। हरीश जी कोटिया वाले, बिलेपाला वाले हरीश जी कोटिया वाले आप भी मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां साहब। महेश जी सिलोती वाले महेश जी आप भी मंच के ऊपर आए। जमुना जी महुली वाले, शायद यहाँ है नहीं, जमुना जी है तो मंच के ऊपर आए। मोहन जी निठारिया वाले वो भी नहीं है, लेकिन ये के सबके सहयोग से ये दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है। ओम प्रकाश जी वार्ड वाले वो भी मंच के ऊपर आए। ओम प्रकाश जी, पहलाज जी सिकरौली वाले कहीं भी हो तो आप भी मंच के ऊपर आए। सुरेश जी सिकरौली वाले आप कहीं भी हो तो मंच के ऊपर आए। दशरथ जी बजीरपुर वाले आप भी जहां कहीं भी हो मंच के ऊपर आए कृपा करके। बिरजू चंद जी कुंजेला वाले आप कहीं भी हो तो मंच के ऊपर आए। भरोसी जी गुनेसरा वाले आप जहां कहीं भी हो मंच के ऊपर आए। राजकुमार जी खेड़ा वाले आप जहां कहीं भी हो मंच के ऊपर आए। ब्रजमोहन जी रोदई वाले आप भी ऊपर आए मंच के ऊपर कृपा करके। जोरदार तालियां, आप तालियां में तो कमी ना रखे साहब। इन लोगों का उत्साह इस तरह से बढ़ता रहा तो ऐसे दिव्य भव्य आयोजन सालों साल में क्या हर साल होता रहेगा, लेकिन कब, जब आप लोगों की तालियों में दम होगा तब। पूरण जी महलपुर वाले अगर वो कहीं पे भी हो तो आप भी मंच के ऊपर आए। मदन मोहन जी पालमपुरिया वाले
मदन मोहन जी पालमपुर वाले, आप जहाँ कहीं भी हो, आप भी मंच के ऊपर आए कृपा करके। जोरदार तालियां साहब, आप तालियां में क्यों कमी कर रहे हो। जगदीश शर्मा जी करौली वाले, जगदीश शर्मा जी करौली वाले, आप जहाँ कहीं पे भी हो मंच के ऊपर आए। इनका क्या, सतीश जी मोहूली वाले, आप जहां कहीं भी हो, आप भी मंच के ऊपर आए। अशोक जी मडीली वाले, आप भी ऊपर मंच के ऊपर आए और साथ एक जोरदार तालियां बजाएं। जितनी लिस्ट मिली है उतना नाम मैंने बोल दिया है, कुछ रह गए तो वो कल बोल दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों के लिए एकदम गड़गड़ाहट गूंजना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का उत्साह रहेगा साहब। इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कथा करीबन 10-15 साल में हो रही है, लेकिन इन लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना हुआ, तो हर सालों साल कथा कराने की दम एक एक लोग रखते हैं साहब। अभी तो ये पूरे की पूरा समझो बानर सेना है आपके सामने, लेकिन इनका हर्ष और उल्लास बढ़ता रहा, तो हम हर साल कथा का दिव्य भव्य आयोजन इस तरह से लेते रहेंगे। जितना नाम दिया वो तो दे दी, लिख दो ना। क्या नाम है? नहीं, हम हो गए नाम, लिख दो। हमारे केदार जी बिरवासिया वाले, इनका भी मंच के ऊपर आशीर्वाद दिलाइए। खड़े होइए एक बार, केदार बिरवासिया वाले साहब, राम स्वरूप जी। देखो साहब, नाम आ रहे हैं, क्योंकि नाम दिए मुझे तो अभी कुछ नाम रह गए, और जो भी रह जाएंगे वो उनका कल भी आएगा। किरोड़ी लाल शर्मा जी, हमारे किरोड़ी लाल जी जो नाला सुपाला रहते हैं, तो वो भी मंच के ऊपर आए। और जोरदार तालियां साहब, इनको जब जब याद किया जाता है ये दम ये पथ पर खड़े रहते हैं। धर्मेंद्र जी नाला सुपाला वाले, वो भी मंच के ऊपर आए साहब, जोरदार तालियां। बनवारी शर्मा ये नाला सुपाला वाले साहब, वो कहाँ है, वो भी ऊपर आए। बनवारी जी नाला सोपाला वाले, कृष्णा लोहारी जी, वो भी ऊपर आए। बनवारी लाल शर्मा जी, जगनेर वाले बनवारी लाल शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो कृपया आशीर्वाद लेने के लिए मंच पे बता दें। और बनवारी का, और मैं इतनी समय से मेहनत कर रहे मेरे प्रवक्ता महोदय, कौन से गांव के गांव बनवारी लाल जी वाड़करा वालों को आमंत्रित करता हूं मंच में, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भाई। इस मंच से आदिगौड़ ब्राह्मण समाज को नमन करते हुए व्यास गद्दी पे विराजमान आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, एवं ब्राह्मण देव जितने भी आचार्य बैठे हैं उनके चरणों में नमन करते हुए श्री आदिगौड़ ब्राह्मण समाज की तरफ से नाम लिखता हूँ, नाम लिखो फटाफट, लिखिए राजू, लिखिए फटाफट। एक छोटी सी समय आपका और लेंगे। गलतियां इंसान से होती हैं, भूल भी इंसान से होती है, कभी कभी आदमी उठ के चला जाता है। सतीश जी सिलौती वाले, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो सतीश जी सिलौती वाले मंच पे पधारे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशीर्वाद पूरी आदिगौड़ ब्राह्मण समाज को है महाराज जी का। महाराज इस व्यास गद्दी से किसी के लिए भेदभाव नहीं है, ये व्यास गद्दी सबकी है, सब नमन करते हैं, सबको आशीर्वाद मिलता है। हमारे पावन भाईंदर महाराष्ट्र क्षेत्र में ऐसे वृंदावन ब्रज से पधारे हुए व्यास जी, व्यास गद्दी पे पधारे हुए गुरु जी, सबको आशीर्वाद देते हुए इस कथा का श्रवण आपको करा रहे हैं। और उनके लिए भी व्यास गद्दी के लिए और हमारे आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां। जो ये आवाज वृंदावन तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों, वृंदावन मोहाली तक आवाज पहुंचे। मोहाली में भी मालूम पड़ना चाहिए कि मुंबई में भी कोई समाज रहती है। आगे धर्मेंद्र जी आगे, और कौन है बोलो, और किसी का नाम?
सतीश जी सिलौती वाले, सतीश जी सिलौती वाले कृपया करके मंच पे आए। और कमेटी की तरफ से मैं